3 और भर्तियों की भी हो सकती है जांच। वर्तमान में चल रही जांच के दौरान 3 और भर्तियों भी संदेश के घेरे में आ गई हैं, जिनकी भी जांच हो सकती है। इनमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर भर्ती मामले में एसटीएफ साक्ष्यों पर जानकारी जुटा रही, जबकि वन दरोगा के ऑनलाइन पेपर में गड़बड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा वन आरक्षी भर्ती मामले में एसटीएफ पुराने मुकदमे की पड़ताल कर रही है। जल्द ही जांच के आदेश भी हो सकते हैं। 22 जुलाई से शुरू हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस गड़बड़ झाले के केंद्र में सिर्फ एक कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन आई है। इस कंपनी ने जो पहले परीक्षाएं कराई हैं वह भी संदेह के घेरे में आ गई है। इनमें यूजेवीएनएल में जेईई भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक इसमें एक दंपति पहले से संदेह के घेरे में था। एसटीएफ ने यूजेवीएनएल से कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया में भी गड़बड़ी का पता चल चुका है। अब यहाँ पर है जेईई भर्ती मामले में एसटीएफ ने जुटाई जानकारी। जांच के दौरान बहुत से तथ्य सामने आ रहे हैं। जो भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसी पर जांच की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई जगहों से इन तथ्यों के आधार पर जानकारियां मांगी गई हैं। ये कहना है अजय सिंह एसएसपी एसटीएफ। अब है आयोग की प्रेस में छपा पहला पेपर हुआ लीक। आयोग की प्रेस में छपा पहला पेपर हुआ लीक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खुद की प्रेस में पहला पेपर छपवाया, वही लीक हो गया। आयोग ने कोरोना काल में ही छोटी परीक्षाओं के लिए यह प्रिंटिंग प्रेस लगवाई थी। कोरोना काल में आवाजाही की दिक्कतों को देखते हुए आयोग के तत्कालीन अधिकारियों ने रायपुर में अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक यह प्रेस छोटी परीक्षाओं के लिए लगाई गई थी, लेकिन इसकी क्षमता कम प्रश्न छापने की थी। बताया जा रहा है कि इस प्रेस में साल भर में केवल सचिवालय संवर्ग रक्षक भर्ती का पेपर छपा था, तो ये यहाँ छपा था, जिसमें करीब 10,000 उम्मीदवार शामिल होने थे। पहला ही पेपर लीक हो गया। भारी लोगों का प्रवेश बंद। पेपर लीक के विवादों के बीच आयोग के नए अधिकारियों ने सभी बाहरी लोगों के परिसर में प्रवेश का सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। उम्मीदवारों के ज्ञापन या शिकायतें भी आयोग के गेट पर ही रिसीव की जा रही है। पूर्व अधिकारी कर्मचारी सबसे हो रही है पूछताछ। आयोग के पूर्व सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं कर्मचारियों से एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। रोजाना किसी न किसी पूछताछ चल रही है। कई कर्मचारी अंदर खाने काफ़ी डरे हुए हैं। बताए जा रहे हैं कि अंदर खाने में काफ़ी डरे हुए हैं। हालांकि अभी तक आयोग से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब पेपर बेचने वाला कंपनी का एक और कर्मचारी दबोचा। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के एक और कर्मचारी को गिरफ्तार किया। उसने पेपर चुराने वाले से फोटोकॉपी ली और पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर को 70 लाख रुपए में बेचा था। इसके बाद हल्द्वानी और आसपास के दर्जनों अभ्यर्थियों ने नकल की थी। आरोपी के खिलाफ पहले भी एक बार मुकदमा दर्ज हुआ है। एसटीएफ उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक के मामले में आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के कारिंदे की भूमिका ही केंद्र में है। कर्मचारियों से लेकर मालिक तक पेपर लीक कराने में शामिल हैं। मालिक की गिरफ्तारी के बाद अब और भी कई तथ्य एसटीएफ के सामने आ रहे हैं। इन पर काम करते हुए सोमवार को कंपनी के एक और कर्मचारी विपिन बिहारी निवासी सीतापुर
उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि कंपनी की प्रेस से पेपर अभिषेक वर्मा ने चोरी किया था। इसके बाद उसने यह पेपर कई लोगों को दिया था। एक फोटोकॉपी विपिन बिहारी ने भी ली थी। उसने पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर दिनेश मोहन जोशी को बरेली में 70 लाख रुपए में बेचा था। दिनेश और उसके साथियों ने इस पेपर को हल कर कई अभ्यर्थियों को बेचा था। इनमें से कई अभ्यर्थियों ने मेरिट में अच्छा स्थान हासिल किया था। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी विपिन बिहारी के खिलाफ पहले भी एक बार मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उसके बारे में अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जल्द ही इस मामले में एक और गिरफ्तारी की जाएगी। अब 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने दर्ज कराए हैं बयान। एसएसपी ने बताया कि नकल करने वाले छात्रों को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। इस क्रम में 100 अभ्यर्थियों ने एसएसपी कार्यालय आकर बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने स्वीकारा है कि नकल के जरिए ही पास हुए हैं। ऐसे में 100 से अधिक इन अभ्यर्थियों को कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। संभावना 200 से अधिक लोगों के शामिल होने की है। तो यहाँ पर 100 अभ्यर्थियों ने कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। संभावना यहाँ पर 200 से अधिक लोगों की है। जेल में अपर निजी सचिव के बेटे से मिलकर लौटी मां की मौत। यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बेटे से जेल में जाकर मिलकर लौटी मां की घर पहुंचते ही हालत बिगड़ गई। परिजन अस्पताल लेकर जाते हैं इससे पहले कि महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बेटे को जेल में देखा मां को गहरा सदमा लग गया। भर्ती घोटाले में सचिवालय देहरादून में तैनात अपर निजी सचिव जसपुर के निवार मंडी निवासी सूर्य प्रताप को एसटीएफ ने 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सूर्य प्रताप ने 2 अभ्यर्थियों को 36 लाख रुपए देकर पेपर मुहैया कराए थे। सूर्य प्रताप को गिरफ्तारी के बाद अदालत से जेल भेज दिया गया था। रविवार को सूर्य प्रताप के शिक्षक पिता संजय राणा पत्नी मधुबाला को बेटे से मुलाकात करने वाने के लिए देहरादून जेल ले गए थे। मुलाकात के बाद देर रात दंपत्ति घर लौटा, लेकिन यहाँ आते ही मधुबाला की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर जाते से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति। तो ये यहाँ पर हुआ है। झोले में ओएमआर सीट लेकर घूमने वाले कहाँ हैं? एसटीएफ लगाएगी पता। 2016 में हुई वीपीडीओ भर्ती में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई थी जांच। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती मामले में झोले में ओएमआर सीट लेकर घूमने वालों की अब एसटीएफ तलाश करेगी। जब इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी तब यह चर्चा आम थी कि आयोग के ही कुछ अधिकारी ओएमआर को झोले में लेकर घूमते हैं। दरअसल आयोग ने 6 मार्च 2016 को बीपीडीओ के 196 पदों पर भर्ती की परीक्षा कराई थी। इसका परिणाम उसी साल 26 मार्च को जारी किया था। इस भर्ती में आरोप लगे थे कि ओएमआर सीट को 2 सप्ताह तक किसी गुप्त स्थान पर रखकर छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद रिजल्ट जारी किया गया है। तभी यह भी चर्चा आम थी कि आयोग के कुछ अधिकारी अपने झोले में ओएमआर सीट लेकर घूमते थे। जहां ओएमआर सीट के मूल्यांकन को स्कैनिंग होती थी, वहां कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा था। मामले में विजिलेंस ने मुकदमा तो दर्ज किया था, लेकिन झोले वाले अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई थी। अब एसटीएफ उन अधिकारियों की तलाश में जुट गई है। बदनामी के डर से मैंने छोड़ा था आयोग। आरबीएस रावत। मेरी वन विभाग में अलग छवि थी। भर्तियों में बदनामी के डर से मैंने उत्तराखंड से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 2016 में वीडियो भर्ती की एसटीएफ जांच का स्वागत करते हुए आयोग के पहले अध्यक्ष आरबीएस रावत ने कहा कि वह असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस्तीफा देने में ही भलाई समझी। दरअसल आयोग की स्थापना के बाद सबसे पहले बतौर अध्यक्ष जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएफएस आरबीएस रावत को दी गई थी। उनके कार्यकाल में 3 परीक्षाएं हुई। इनमें से 2016 की वीडियो भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई।
जिसमें OMR सीट में छेड़छाड़ करके बड़ी संख्या में युवा पास कर दिए गए थे। रावत के कार्यकाल में ही उसे RMS टेक्नो सॉल्यूशंस को पहली बार काम दिया गया था, जिसका निदेशक हाल ही में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ है। सभी सवालों पर RBS रावत ने अमर उजाला से बातचीत की। RBS रावत ने कहा कि 1 साल तो ऑफिस को सेट करने में लगा, इसके बाद परीक्षाएं शुरू की, 2 एग्जाम ठीक हो भी गए, तीसरी 2016 की वीडियो भर्ती भी ठीक हुई, लेकिन आरोप लगने के बाद मैं अपनी टीम को लेकर शासन पहुंचा। हमने सभी OMR शासन के हवाले करते हुए इसकी जांच की मांग की। शासन ने 25 अप्रैल 2016 को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि प्रथम दृष्टया इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। इस दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रावत का कहना है कि उनकी वन विभाग में भी स्वच्छ छवि थी, जिससे खराब होने का डर उन्हें सता रहा था, इसलिए उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। 13 छात्रों को पास करवाने के 1,90,00,000 लिए। UKSSC पेपर लीक मामले में STF के हत्थे चढ़ा शशिकांत सातिर है। उसने एक छात्र को पास कराने के लिए एवज में 15 लाख रुपए लिए थे। शशिकांत ने पहली पाली का गलत प्रश्न पढ़ा दिया था, इसके चलते सभी छात्र फेल हो गए थे। दूसरी पाली का प्रश्न तो सही निकला और 13 छात्र पास हो गए। इन छात्रों से उसने 1,90,00,000 रुपए कमाए। परीक्षा में नहीं आए 15 लाख के पेपर से सवाल। माया मिलिना राम 12 से 15 लाख में UKSSC का पेपर खरीदने वाले कई युवाओं और उनके परिवारों के साथ ऐसा ही हुआ। माता पिता ने कई तरह के लाखों रुपए का इंतजाम कर नौकरी के सौदागरों से पेपर सॉल्व कराने का सौदा किया, लेकिन परीक्षा में पेपर का दूसरा सेट बांट दिए जाने से उनके बच्चे परीक्षा पास नहीं कर सके। STF के SSP अजय सिंह ने बताया कि अब तक 15 युवाओं से पूछताछ में यह बात स्वीकार की है कि SSP अजय सिंह ने बताया कि हल्द्वानी समेत कुमाऊं में 4 जगह ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाने वाले शशिकांत को बीते दिनों में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि नैनीताल जिले डिक्टा और अल्पाइन रिजॉर्ट में करीब 60 छात्रों को पेपर हल कराया गया था, लेकिन इसके बाद भी कई अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि STF ने करीब 15 छात्रों से पूछताछ की, पता चला कि यह पेपर कई परीक्षा केंद्रों पर आया नहीं, वहां पेपर का दूसरा सेट दिया गया था। नैनीताल जिले के 2 रिजॉर्ट में युवाओं को पेपर हल कराने का मामला STF के SSP अजय सिंह ने मीडिया के सामने किया खुलासा। रुपये वापस मिलेंगे या नहीं? पेपर के लिए लाखों रुपए चुकाने के बावजूद परीक्षा में सफल नहीं हुए युवाओं को नौकरियां बेचने वालों ने पैसा लौटाया नहीं, अब तक साफ नहीं हो सका है। यदि सौदागरों ने अब तक पैसा नहीं लौटाया है तो अब इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि सौदागर अब कानून के शिकंजे में हैं। हाल फिलहाल उनके जेल से बाहर निकलने की संभावना बेहद कम है। रिजॉर्ट मालिकों से पूछताछ। नैनीताल के रिजॉर्ट में भी लखनऊ की कंपनी से लीक पेपर एक कर्मचारी के माध्यम से पहुंचा, क्योंकि कर्मचारी एवं शशिकांत एक दूसरे को पहले से जानते थे। उधर रिजॉर्ट मालिकों से भी अब STF पूछताछ कर रही है, साथ ही दोनों रिजॉर्ट के CCTV फुटेज भी ली जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।